अमेरिका ने नेपाली नागरिकों के टीपीएस दर्जे को समाप्त करने का फैसला किया है। 12,700 लोगों को लौटना पड़ सकता है। जी हां, अमेरिकी सरकार ने नेपाल के नागरिकों को दिया गया टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस अस्थायी संरक्षित दर्जा समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये दर्जा साल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लागू किया गया था, ताकि प्रभावित नेपाली नागरिक अस्थायी रूप से अमेरिका में रह सके और काम कर सके। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अब नेपाल ने आपदा से उबरने में पर्याप्त प्रगति कर ली है और वहां जीवन सामान्य हो चुका है। इसी आधार पर टीपीएस दर्जा 60 दिनों के भीतर समाप्त किया जाएगा, जिसके बाद प्रभावित लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। क्या है टीपीएस और कितने नेपाली इससे प्रभावित होंगे, वो आपको बताते हैं। टीपीएस एक कानूनी दर्जा है जो उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो अपने देश में चल रही प्राकृतिक आपदा, युद्ध या अन्य अस्थिरता के चलते अमेरिका में शरण लिए हुए हैं। इस दर्जे के तहत उन्हें अस्थायी तौर पर निर्वासन से सुरक्षा और काम करने की अनुमति मिलती है। अमेरिका में करीब 12,700 नेपाली नागरिक इस दर्जे के तहत रहते हैं। इनमें से लगभग 5,500 लोगों के पास ग्रीन कार्ड या अन्य स्थायी कानूनी दर्जा भी है, लेकिन टीपीएस समाप्त होने के बाद बचे हुए लोगों को लौटने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस पर अमेरिकी सरकार का क्या तर्क है? दरअसल अमेरिका की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नेपाल में आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है। वहां की सरकार अब नागरिकों की वापसी और पुनर्वास को संभालने में सक्षम है, इसीलिए टीपीएस की अब जरूरत नहीं रह गई है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने हैती, सूडान और एल साल्वाडोर जैसे देशों के टीपीएस दर्जे को भी समाप्त कर दिया था, जिसके चलते हजारों लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ गया और उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ा। नेपाली प्रवासी समुदाय और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भले ही नेपाल ने कुछ प्रगति की हो, लेकिन वहां आर्थिक स्थिरता और पुनर्वास पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि अब भूकंप के बाद अमेरिका में रह रहे नेपाली लोगों को वहां से लौटना पड़ सकता है। उन्हें जो अस्थायी शरण यानी टीपीएस मिली थी, वो अब खत्म की जा रही है। इसका असर कई तरह से होगा। हजारों नेपाली लोगों को अमेरिका से वापस नेपाल जाना पड़ सकता है। इससे उनकी जिंदगी, नौकरी और वहां की स्थिरता पर असर पड़ेगा। नेपाल पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग एक साथ लौटेंगे तो उनके लिए नौकरी, घर और बाकी जरूरतें जुटाना मुश्किल होगा। ये फैसला बताता है कि अमेरिका की प्रवासी नीति पहले से भी ज्यादा सख्त होती जा रही है। यानी ये फैसला न सिर्फ अमेरिका में रह रहे नेपाली लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, बल्कि नेपाल के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।